हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे इस बातें सितारों की चैनल में। तो मैं फ्रेश होकर रेडी हो चुका हूँ दोस्तों। अब हम लोग जाएंगे ऊटी की सैर करने, ठीक है। उससे पहले ये देख लीजिए आप लोग, ये मेरे रूम की बालकनी है। इस तरह से बहुत अच्छी दी गई है, यहाँ से अच्छा सा नज़ारा भी दिखता है ऊटी का। ये देखिए, रूम भी काफ़ी बढ़िया दिया है इन लोगों ने, लेकिन वहाँ सामान काफ़ी रखा है और पूरा पसारा पसारा हो चुका है। तो हम लोग मैं तो आपको बाद में दिखाऊंगा, ठीक है। तो हम आ गए दोस्तों अब ऊटी लेक में, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी सारी अलग अलग तरह की बोटिंग की जा सकती है यहाँ पे। तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, इस तरह का लेक है, सुंदर सा ऊटी बोट सेंटर है ये। अंदर आने की 25 रुपीज़ टिकट होती है, और अलग अलग बोटिंग्स के अलग अलग रेट्स हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ सारे बैठे हुए। इस तरह की जैकेट दी जाती है और फिर हमें बोटिंग के लिए ले जाया जाता है। इस तरह से ये हम फिलहाल बोटिंग नहीं करने वाले, क्योंकि और भी जगह है हम लोगों को वहाँ पे जाना है। फिलहाल बोटिंग नहीं करेंगे हम लोग, बस बाहर से नज़ारा देख के चलेंगे। इस तरह से एकदम आगे से लेके पीछे तक वो लोग चक्कर लगाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है, हम भी कर लेते हैं। और ये गार्डन है बाजू। तो इस तरह से था ये ऊटी बस। हम लोग देखते हैं दूसरी जगह, तो आप लोग बने रहिए। ये आगे इस तरह की शॉप, और ये बाजू गेमिंग जोन आपको देखने मिलेगा। ये सारा अंदर ही है, ऊटी लेक के अंदर ही है सर। आगे में हॉर्स राइड भी है और अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे ईगल्स डेयर ऊटी है। ये कुछ एक्टिविटीज़ अंदर अलग अलग तरह की जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये था ईगल्स डेयर ऊटी दोस्तों। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस तरह से एंट्रेंस है टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री का। यहाँ से चढ़ना होता है। चलिए ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो यहाँ से चलकर हम लोग टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री के जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आगे। यहाँ से इस तरह का व्यू दिखता है ऊटी का। ये देखते होंगे आप लोग, क्लाउड्स पूरे नीचे आ गए हैं। ये रास्ता था, हम लोग यहाँ से आए थे, और यहाँ से चल के ऐसे सीधे हाथ बाजू से जाना है हम लोगों को। तो हम लोग अंदर आ गए। यहाँ पे पूरा इतिहास दिया गया है चाय का। आइए जानते हैं। इस तरह से पूरा इतिहास बताया गया है चाय का। ऑडियो भी है यहाँ पे सुनने के लिए, हम बढ़िया सुन सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि चाय का जो आविष्कार हुआ है वो चाइना से ही हुआ है। चाइना से चाय बन के फिर इंडिया में आई। पोस्ट इंडी पार्टी हुई थी, उसके बाद फिर इंडिया में आई, जैसे बताया गया। देखते हैं आगे चाय किस तरह से बन रहा है मीडिया में, तो देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पीछे चाय की पत्तियाँ दिखती होंगी आपको। आइए उसको देखते हैं, उसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, सबसे पहले लीव्स को इस तरह से किया जाता है, पत्तियों को यहाँ पीसा जाता है। इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ चलती होती है। ये देख सकते हैं, सारी पत्तियाँ वहाँ रखी गई है, और ये सब चाय की पत्तियाँ है। जो चाय के बागान होते हैं वहाँ की पत्तियाँ है ये। और इस तरह से यहाँ से तोड़ ताड़ करके वो नीचे जा रही है। चलिए हम देखते हैं आगे चल के।
इस तरह से यहाँ पे चाय पिलाई जाती है। तो चाय तो हमने पी ली, उसके बाद कुछ खरीदना हो यहाँ से तो हम लोग यहाँ से खरीद ले सकते हैं। सारी चाय पत्ती और सारा कुछ यहाँ पे सेल करने के लिए ऐसे सारी चाय पत्तियाँ आपको मिलेंगी। इसके अलग अलग रेट्स होते हैं, आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परचेज किया वहाँ से, क्या कहते हैं, चाय पत्ती। तो ये है चॉकलेट फैक्ट्री, एंटर किया है चॉकलेट फैक्ट्री में। यहाँ पे फ्री में सैंपल कराए जाते हैं, सैंपल दिए जाते हैं। यहाँ देखेंगे तो चॉकलेट की प्रोसेसिंग होती है, ये देखिए इस तरह से। सेम यहाँ चॉकलेट के भी बागान हैं, तो इस तरह से बनते हैं यहाँ पे और फिर मिलता है। फिर यहाँ पे इस तरह से मिलता है, हम लोग खरीद सकते हैं यहाँ से। तो बहुत सारे चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, आलमंड्स, हेजल, नटीज और कैश्यूज है, रेजिन्स है, रेजिन्स, कैश्यूज, बहुत सारे। आप लोग सैंपल चख चख के बोर हो जाएंगे, इतने सारे समझ में नहीं आएगा कि क्या लें क्या ना लें। तो इस तरह से मैं भी वैसे कंफ्यूज हूँ कि क्या लोग समझ में नहीं आएगा। देखते हैं, कुछ लेते हैं यहाँ तो भाई, चलिए देखते हैं। तो इस तरह से सारे चॉकलेट्स हैं यहाँ पे, राइस क्रिस्पी नटीज या कुछ नहीं है, बटर स्कॉच है, हेजलनट्स है। इस तरह से समझ में नहीं आएंगे, बस कंफ्यूज हो जाएंगे क्या ले क्या ना ले। हेजलनटीज है। तो इस तरह से आ गए हम लोग बाहर टी फैक्ट्री और चॉकलेट फैक्ट्री से, जा रहे हैं दूसरे ऊटी के लोकेशन पर। देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, आप लोग बने रहिए। तो अब आ गए हम लोग डोडा बेटा पिक पॉइंट पे। इस तरह से है सारा, यहाँ से एंट्रेंस है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। इस तरह की कौन का शॉप है यहाँ, और सारा कुछ आगे भी मिलता है। तो इस तरह से ही है डोडा बेटा पिक। एक्चुअली एक पॉइंट है, यहाँ से नीचे कुछ दिखता है ऐसा नज़ारा, तो वहाँ जाना होता है। ऑटो ने हमको काफ़ी पीछे छोड़ा था, ऊपर तक चल के आना होता है। फोटोज की शॉप से सारी, इसके अंदर कुछ है, जाके देखते हैं, देखने के बाद पता चलेगा क्या है। तो इस तरह से है ये डोडा बेटा पिक। ये पिक है एक्चुअली, यहाँ से पॉइंट्स दिखते हैं नीचे। इस तरह से मेटुपलायाम का दर्शन होता है यहाँ से। डोडा बेटा पीक पॉइंट के ऑपोजिट में इस तरह का दिखता है, सारी झाड़ियाँ दिखती हैं। ये रास्ता है फिर ऊपर को जाने को। तो इस तरह से ये डोडा बेटा पीक पॉइंट। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग यहाँ टी गार्डन में, और यहाँ कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ, मैं नहीं बता सकता आप लोगों को। आप लोग भी देखिए और फिर बताइए। ये देखिए इस तरह के टी गार्डन है यहाँ पे, नीचे तक है, बस हम लोग का एंट्री यहाँ तक है, इसके नीचे नहीं जा सकते। कितना ही अच्छा लग रहा है यहाँ, एक अलग सा ही सूथिंग एक्सपीरियंस है पूरा। टी गार्डन, चारों बाजू से टी गार्डन है यहाँ पे। ये देखो इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे। ये टी लीव्स होती है एक्चुअली, चाय की पत्तियाँ ये जो मैंने बताया था प्रोसेस अंदर, यही चाय का पत्ती का होता है वो सारा। ये देखो इस तरह से टी गार्डन। तो इस तरह से काफ़ी खूबसूरत अनुभव है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोग, और वो जो दिख रहा है वाइट वाइट पूरा क्लाउड्स नीचे आ गया, सारे बादल जो हैं
पूरे नीचे आ गए और पूरे छा गए। इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठंड भी बहुत है यहाँ पे, जाहिर सी बात है, जब क्लाउड जैसे नीचे आ रहा है तो ठंड भी होगी। ये काफ़ी ठंड लग रही है। तो इस तरह से आप लोग भी जब भी आए यहाँ ऊटी में तो टी गार्डन मस्ट विजिट करिए और यहाँ का अच्छा सा एक्सपीरियंस लीजिए। ये देखिए, दिख रहा है ना, पूरे बादल नीचे आ गए, पूरे बादल टी गार्डन के ऊपर से। ये देखो, ये वही टी लीव्स है जिसका हम लोगों ने डेमो देखा था। देखते हैं आगे चल के। यहाँ सोलर सिस्टम का कुछ बना हुआ है, ये देखिए सोलर का है, और नीचे पॉन्ड है और इस तरह से चाय के बागान है सारा। अरे ये लोग नहीं, और नीचे चले गए लगता दूसरे लोग। तो कैसा लगा दोस्तों आप लोगों को ये टी गार्डन? मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, ठीक है। सच बताओ दोस्तों, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मैं काफ़ी देर से रुका इधर, लेकिन यहाँ से जाने का ऐसा दिल ही नहीं कर रहा कि यहाँ से निकला जाए बाहर। लेकिन क्या करें, वक्त की पाबंदी है और जाना तो पड़ेगा ही। तो देखते हैं, दूसरे पॉइंट पे चल के देखते हैं, ठीक है। लेकिन ऊटी में मैं बोलूँगा कि मेरी सबसे फेवरेट प्लेस यही है, ये जिसका नाम है टी गार्डन। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये, दिल ही नहीं कर रहा है यहाँ से बाहर निकलने का। तो देखते हैं, ठीक है। आ गए हम लोग फैज़न व्यू पॉइंट पे। ऊपर कुछ बुल है, उनको फैज़न बोलते हैं यहाँ पे, और वो लोग का व्यू पॉइंट ही है हम लोग को देखने का। देखते हैं हम लोग। ये देखिए इस तरह से फैज़न व्यू पॉइंट। ऊपर कुछ बुल दिखते होंगे आपको यहाँ से। ऊपर जाना अलाउड नहीं है क्योंकि वो हमला कर देते वो लोग, तो इधर से उनको देखा जाता है। ये देखिए सब चल रहा है। ये रोड है, रोड ही के सामने बराबर फैज़न व्यू पॉइंट है। ये आने जाने का रोड है। में तमिलनाडु लिखा है और आगे लिखा है वेलकम टू तमिलनाडु। वेलिबम पड़ाईपुम, ये लिखा है तमिलनाडु। तो इस तरह से, ठीक है। ये देखिए रोड है इसे। तो ये था फैज़न व्यू पॉइंट इस तरह से। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर भी है, देखो बादल नीचे आते हैं इस तरह से, तो ज़्यादा ठंडी लगती है। देखिए ये पेड़ दिखता होगा आपको, पूरा ये बादल में ढक गया। और इधर वाले भी सारे पेड़ बादल में ढक गए, सारे बादल नीचे आ रहे हैं। फैज़न पहले दिख रहे थे हम लोगों को, अब वो धुंधले हो चुके हैं, तो इसके लिए यहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो रास्ते में हम लोगों को एक जगह पड़ी है, गाजर का खेत है कुछ, आइए देखते हैं। तो ये जो नीचे दिख रहा है आप लोगों को, ये एक गाजर के खेत है। गाजर उगाई जाती है यहाँ पे इस तरह से। और आप खुद ही देखिए सीनरी और बताइए कि कितना अच्छा लग रहा है। देखिए इधर क्या मस्त नज़ारा है। मन चाह रहा है यहाँ से बाहर ही नहीं जाए, बस यहीं रहे। ये आ गए दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन में, उदगमंडलम में, यानी ऊटी में। इस तरह से उसका एंट्रेंस है और इस तरह से ये बोटेनिकल गार्डन उदगमंडलम। तो इस तरह से है दोस्तों ये बोटेनिकल गार्डन। आइए आगे देखते हैं। ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेनी होती है रोज गार्डन की, और यहाँ से अंदर जाना होता है। इस तरह का एंट्रेंस है, इस तरह से एंट्रेंस है गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन का। और नीचे सीढ़ियाँ दी गई हैं उतरने के लिए। और यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे हर तरह के रोज दिखेंगे आपको। देखो एटॉमिक ब्लॉन्ड यहाँ है, इस तरह का
रोज है यहाँ पे, वाइट वाला है। तो इस तरह से अब आ गए दोस्तों हम लोग गवर्नमेंट रोज गार्डन में। यहाँ पर तरह तरह के रोजेज हैं, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह के रोजेज, रेड है, हैरी हेस्टिंग्स, येलो है, बर्गंडी है। पूरा यहाँ से आता कि सिर्फ रोजेज में ही बना हुआ है, रोजेज से ही सजा हुआ गार्डन नहीं है। जैसे एक गार्डन आपको याद होगा मेहताब बाग में था, रोज गार्डन आगरा में, तो उसी से ये वाला भी है। ये देखिए छोटी सी कली है, ये रेड आयोबा, अजूरेसी, सोलेरो, सोनिया स्पोर्ट, प्रिंक पैराडाइजा, फिनेटे। और यहाँ से व्यू भी कितना अच्छा मजे का लगता है, देखो पीछे बड़ा मजा आ रहा है इधर। देखो नीचे भी दिख रहा है दोस्तों आपको, वो भी रोज गार्डन है, मतलब इसे का भाग है वो भी, यहाँ से लेके पूरा वहां तक फैला हुआ है ये पूरा। ये बस रोज 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 ही है यहाँ पे, यहाँ से वहां से गुलाब के फूल लगे हुए देखिए। मतलब इधर जितने भी गुलाब के फूल प्रकार है ना, वो सारे इधर लगाए गए हैं, देखो अलग अलग, और उसी से बताया गया है। ये देखिए दिखने में कितना कितना ही प्यारा लग रहा है। रोज गार्डन पिंक है, जितने हो सकते हो सारे गुलाब है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों कितने बड़े साइज का गुलाब है, सबसे बड़े साइज का गुलाब है। इसकी महक भी काफी अच्छी है। ये भी उसी से, ऐसा लग रहा कमल है, लेकिन कमल नहीं है, ये गुलाब है। एकदम बड़े बड़े साइज के गुलाब से, हर जगह बस गुलाब्स गुलाब्स गुलाब्स। नीचे भी पूरा है दोस्तों रोज गार्डन है, और उसके पीछे जो दिख रहा है आपको वो ऊटी का खूबसूरत नजारा है। चलो आगे देखते हैं। और बोटेनिकल गार्डन के सामने इस तरह की शॉप्स लगी होंगी, तो आप लोग यहाँ का भी मजा ले सकते हैं। यहाँ सारे रिक्शाज हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको मेरा ये ऊटी वाला एपिसोड, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो नए हैं चैनल पर वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल को प्यार दें, और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए रखिए अपना खास ख्याल, क्योंकि आप हैं बहुत खास। थैंक यू।